मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 8 से 41 दिव्य सागर टेजर ब्लड में विपिन ने इस वस्तु के लिए 100 मिलियन दिव्य रत्नों का भुगतान किया। कुछ ही समय बाद उन्हें इंग एंग दर्पण प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे अपने शरीर में मिश्रित कर लिया। उसे वह खजाना मिल गया था जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था, इसलिए वह रुका नहीं, वह मुड़ा और सीधे चला गया। लाल रंग का वस्त्र पहने बुजुर्ग और असुर बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। कैसा चल रहा है? लाल रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग ने लड़के की ओर देखते हुए पूछा। बुरा नहीं है, विपिन मंद मंद मुस्कुराया। टेजर वर्ल्ड में आपको जो मिला वह ब्लड ईगल गार्ड के रूप में आपका दूसरा विशेष उपहार है। मैं आपको आगे जो दूंगा वह तीसरा विशेष उपहार है, जो तीनों में से सबसे आकर्षक भी है। दिव्य सागर लाल रंग का वस्त्रधारी बुजुर्ग अधिक गंभीर हो गया। दिव्य सागर? विपिन इसके बारे में हैरान लग रहा था, लेकिन के दो शब्द सुनकर अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। अंततः असुर की आंखें उत्साह से भर आई। असुर, ऐसा लगता है कि आपने इसके बारे में पहले सुना है। लाल रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने दिलचस्पी से असुर को देखा। असुर ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सुना है। दिव्य सागर एक प्रकार के भाग्य के बराबर है। किसी भी ब्लड ईगल गार्ड को इसमें मुफ्त में प्रवेश करने और 1 महीने तक रहने की अनुमति है। 1 महीने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपकी ताकत एक बड़ी सफलता हासिल करेगी। बड़ी सफलता विपिन को चकित कर गई। लाल रंग का वस्त्रधारी बुजुर्ग मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे समझाने लगा कि आप सही कह रहे हैं कि यह दिव्य सागर का एक प्रकार का सौभाग्य है। ब्लड ईगल गार्ड 3 विशेष उपहारों का आनंद लेते हैं। वास्तव में दिव्य सागर सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। पूर्व के तंग ने दिव्य सागर के निर्माण के लिए हर संसाधन का उपयोग किया। इसे भारी लागत पर बनाया गया था। पूर्व के तंग में बहुत से लोग दिव्य सागर में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। ब्लड ईगल गार्ड आखिरकार इंपीरियल हाउस के शुरू के पतों में से एक है, इसलिए कोई भी ब्लड ईगल गार्ड 1 महीने के लिए दिव्य सागर में रहने का हकदार है। इस महीने को कम मत आंकिए। सामान्य मामलों में यह कोई ब्लड ईगल गार्ड 1 महीने के लिए वहाँ रहना चाहता है तो उसे एक बड़ी राशि का भुगतान करना होगा। यह राशि अनंत क्षेत्र के 6 चरण में एक विशेष की सभी संपत्तियों से कहीं अधिक है। वास्तव में यहाँ एक खगोलीय योग्य है। उस महीने में साधारण ब्लड ईगल गार्ड अपनी ताकत में काफी प्रगति करेंगे। कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ उस महीने में और भी अधिक हासिल कर सकते हैं। केवल आप जैसे दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ ही ब्लड ईगल गार्ड में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से दिव्य सागर में अल्पकालीन लाभ कमा सकते हैं। यह सुनकर असुर की आंखें उत्साह में चमक उठी। विपिन को पहले दिव्य सागर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब बुजुर्ग के परिचय ने उसकी उम्मीद जगा दी। उन्हें उम्मीद नहीं था कि ब्लड ईगल गार्ड इतना बड़ा अवसर प्रदान करेगा। यदि साधारण ब्लड ईगल गार्ड 1 महीने में बड़ी प्रगति करेगा तो मैं कितनी प्रगति कर सकता हूँ। यह सोचते सोचते विपिन की आंखें उत्साह से चमक उठी। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के मार्गदर्शन में विपिन और असुर एक वर्महोल के पास आए। यह वर्महोल दिव्य सागर से जुड़ा था। मैंने पहले ही कमांडर को एक संदेश भेज दिया। यह वर्महोल जल्द ही खुल जाएगा। सुनिश्चित करें कि आप अपने महीने का अधिकतम लाभ उठा सके। आप कितना सुधार करते हैं यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा, बुजुर्ग ने कहा। विपिन और असुर ने सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से ऐसा दुर्लभ अवसर नहीं चूकना चाहिए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वर्महोल खुल गया। विपिन और असुर ने तुरंत उसमें कदम रखा और सीधे दिव्य सागर में चले गए। भन-भनाना प्रकाश चमका। तभी विपिन विशाल समुद्र के ऊपर प्रकट हुआ। विपिन शून्य में खड़ा होकर उस ऊपर के दृश्य का आनंद ले रहा था। उसने एक शानदार समुद्र देखा जिसमें लाल रंग का पानी था जो खून की गंध से भरा हुआ
था। यहाँ खून का समुद्र था, खून लगातार उबल रहा था और लुढ़क रहा था। एक विशाल भाव उठ रहा था। यह परम मंगलकारी दिव्य सागर है। विपिन ने भौहें सिकोड़ ली। नंगी आंखों से वह देख सकता था यह समुद्र कितना अनोखा था। मुझे आश्चर्य है कि पूर्व के इंपीरियल हाउस ऑफ टैंग ने इस रक्त सागर को कैसे बनाया। वैसे भी मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक यहाँ मेरी ताकत में काफी सुधार कर सकता है। विपिन ने हल्की सी सांस ली और सीधे सागर में चला गया। जैसे ही वह समुद्र में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि एक प्रचंड ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही है। ऊर्जा अतुलनीय रूप से हल्की थी, मानो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया हो। और फिर वह धीरे धीरे उसके छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश हो रहा था। विपिन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने अपनी 8 असाधारण मेरिडियन हड्डियों को जोड़ो और यहाँ तक कि उसके छिद्रों को उत्तेजित करने वाली प्रचंड ऊर्जा की खासियत को महसूस किया। यहाँ तक कि यहाँ उसके तलवार के दिल की पोषण देने वाली उसकी चेतना के समुद्र में भी पहुँच गई। यह बहुत अच्छा लगा है। विपिन निश्चित हो गया कि वह जानता था कि गर्म करने वाली ऊर्जा उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है और यह वास्तव में उसे पोषण दे रहा है। उसका तलवार, हृदय और शरीर उन्नत होने लगा। वर्ल्ड दाव और स्लॉटर दाव के प्रति उसकी रुचि में भी काफी सुधार हुआ, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। दाव का उसका ज्ञान अद्भुत गति से आगे बढ़ रहा था। वह बिना अधिक प्रयास किए हर मामले में तेजी से प्रगति कर रहा था। इसके अलावा उसकी समझने की क्षमता इस समय असीम रूप से बढ़ी हुई लग रही थी। अविश्वसनीय रूप। दिव्य सागर अविश्वसनीय है। विपिन ने चौंकर अपनी आंखें फैला दी। उन्हें इस बारे में स्पष्ट नहीं था कि दिव्य सागर कैसे बना, लेकिन वास्तव में इसका अनुभव करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि यह दिव्य सागर महान भाग्य को बढ़ावा देता है। विपिन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने स्लॉटर बॉडी को बुलाया और वह उसके बगल में दिखाई दी। 2 मूल निकायों के एक पल ही बर्बाद नहीं करना चाहा और अपनी खेती शुरू की। अध्याय 842 बढ़ती ताकत। ये कहना कि दिव्य सागर में खेती करने से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलता है, एक अतिशयोक्ति होगी। विपिन के 2 मूल निकायों ने अलग अलग काम किया। विश्व निकाय ने प्राचीन भगवान के 3 गुप्त कौशल पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि वध निकाय ने असीम स्वर्ग तलवार कला का अध्ययन किया। जलती हुई ऊर्जा में भीगने से उसका तलवार, हृदय और शरीर स्वाभाविक रूप से ऊंचा हो गया था। दैवी सागर के दूसरे छोर पर असुर भी पूरी तरह अपनी साधना में लीन था। सेकंड और मिनट बीत गए। विपिन और उसकी चुपचाप बढ़ती ताकत के लिए 1 महीने की खेती पलक झपकते ही खत्म हो गई। जब उनका समय समाप्त हुआ तो दैवीय सागर में एक बड़ी लहर उभरी और प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही उन्हें तुरंत निगल लिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह पहले ही वर्महॉल के बाहर दिखाई दे चुका था। 1 महीना बीतते बीतते विपिन को अफसोस हुआ और साथ ही खुशी भी हुई। 1 महीने की खेती विपिन के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य थी। उसने बहुत प्रगति की थी। 1 महीने के पोषण के तहत उनका स्वॉर्ड हॉट लेवल 3 के शिखर पर पहुंच गया था और वह लेवल 4 तक पहुंचने से बस 1 कदम दूर थे। विशेष रूप से विपिन को लेवल 3 में प्रवेश किए हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि शिखर तक पहुंचने में उसे दर्जनों साल लगेंगे, लेकिन दिव्य सागर में उसे केवल 1 महीना लगा। स्वॉर्ड हॉट में बहुत सुधार हुआ था, इसलिए वह उसकी अधिक शक्ति को सक्रिय करने में सक्षम था। उसकी तलवार चलाने की कला में भी सुधार हुआ था। उसका शरीर भी बड़े पैमाने पर मजबूत हो गया था और वह सख्त और अधिक शक्तिशाली हो गया था। इसका प्रभाव बिल्कुल अमृतत्व गुप्त कौशल की तरह था, जिसका उपयोग उसने लगातार अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया था। 1 महीने के भीतर वह कवच तकनीक के चरम पर पहुंच गया था और उसका शरीर अब बेहतर हो गया था। अधिकांश शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए, यदि वह एक प्राचीन देवता बन गया तो उसका शरीर और अधिक भयानक होगा।
पिछले महीने में उन्होंने दाव ज्ञानोदय पर बहुत अधिक समय नहीं बिताया था, इसलिए उनके विश्व दाव और स्लॉटर दाव में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। बिपिन की सबसे बड़ी प्रगति यह थी कि उन्होंने अधिक गुप्त कौशल में महारत हासिल कर ली थी। स्टार रिवर सीक्रेट स्किल की तरह वह पिछले महीने में लेवल 13 और 14 तक पहुंच गया था। इसलिए अब अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उसकी ताकत 42 गुना बढ़ जाएगी। 42 बार। सामान्य योद्धाओं की तुलना में जिनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई थी, उनकी ताकत उनसे 32 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। कितना बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने असीम स्वर्ग तलवार कला में भी एक नई सफलता हासिल की। केवल 1 महीने में उसने सचमुच दिव्य सागर में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। उसकी ताकत बढ़ गई। दिव्य सागर में प्रवेश करने से पहले भले ही मैं एक प्राचीन देवता में बदल गया था और रक्त पर्वत तलवार को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं अनंत क्षेत्र के 6ठे चरण में केवल सामान्य विशेषज्ञों से ही जूझ सका। लेकिन अब मेरी शक्ति में मेरे रक्त के बिना भी बहुत सुधार हुआ है। माउंटेन स्वॉर्ड, अब मैं उन्हें आसानी से हरा सकता था। यदि मैं ब्लड माउंटेन तलवार का उपयोग करता हूं तो अनंत क्षेत्र के चरण 6 में बहुत कम विशेषज्ञ मेरी बराबरी कर सकते हैं। बिपिन ने अपनी मुठियां भींच लीं और अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ अपनी ताकत का एहसास किया। रक्त पर्वत। असुर को आते हुए देखने से पहले एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वह अभी अभी दिव्य सागर से बाहर आया था। उसे देखते ही बिपिन चौंक गया। वह देख सकता था कि असुर में विशेष रूप से उसके शरीर से निकलने वाली आभा में बड़े बदलाव आए थे। उनकी पहले से पहचानी जाने वाली दिव्य क्षेत्र की आभा एक जबरदस्त शाश्वत क्षेत्र की आभा में बदल गई थी। जाहिर है असुर ने दैवीय सागर में सेंध लगा ली थी। बधाई हो, बिपिन मुस्कुराए। हाँ, आपके जैसा ही, असुर ने कंधे उचकाए और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, बिपिन ने उसकी नाक को छुआ। जब से उन्होंने दिव्य सागर छोड़ा था, उन्होंने अपनी आभा को बदलने के लिए यिन यांग दर्पण को सक्रिय कर दिया था। अब वे शाश्वत क्षेत्र की आभा का अनुभव कर रहे थे और शाश्वत क्षेत्र के स्तर पर भी पहुंच गए थे। इसलिए असुर ने सोचा कि बिपिन उसी तरह अनंत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है जैसे उसने किया था। वास्तव में बिपिन अभी भी एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ही था। क्या तुम दोनों बाहर आ गए? एक आवाज गूंजी और लाल रंग का लबादा पहने बुजुर्ग उनके सामने आ गया। बड़े ने दोनों लड़कों को देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने सोचा था कि अनंत लोक तक पहुंचने में मुझे कुछ समय लगेगा, लेकिन दिव्य सागर की सहायता से मैंने एक सफलता हासिल की है और कई मामलों में काफी सुधार हुआ है। असुर ने ईमानदारी से कहा। बिपिन ने भी फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप दोनों दिव्य सागर में एक बार मुफ्त में जा सकते हैं, लेकिन दोबारा उसमें प्रवेश करना कठिन होगा। बुजुर्ग ने आह भरी। अगर मैं दोबारा वहां जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? बिपिन ने पूछा। दरअसल वह दिव्य सागर जैसी जगह पर एक और कार्यकाल बिताना चाहते थे। 1,00,000 अंक, और इसका भुगतान केवल अंकों में किया जा सकता है, न कि दिव्य रत्नों में। बड़े ने उत्तर दिया। 1,00,000। बिपिन चकित रह गए। ट्रेजर वोल्ट में उसे अद्वितीय यिन यांग मिरर के लिए केवल 10,000 अंक का आदान प्रदान करने की आवश्यकता थी। यिन यांग दर्पण के बराबर 10 खजानों के लिए 1,00,000 अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता था। यह 1 अरब दिव्य रत्नों के बराबर था, जो दाव मास्टर की संपूर्ण संपत्ति के बराबर था। ब्लड ईगल गार्ड में एक अपेक्षाकृत सरल कार्य को पूरा करने के लिए आप 1,000 या 2,000 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अधिक कठिन कार्यों के लिए आप 4,000 या 5,000 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश ब्लड ईगल गार्ड के लिए, भले ही उन्होंने हजारों वर्षों तक बचत की हो, वे 1,00,000 का खर्च वहन नहीं कर सकते। बिंदु बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन एक और
तरीका है। दिव्य सागर विदेशी है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहले तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक साधारण ब्लड ईगल गार्ड को वहां खेती करने में 1 महीना बिताने के लिए भारी रकम खर्च करनी होगी। अध्याय 843 मृत्यु स्तर का कार्य। इसके अलावा दिव्य सागर केवल दाव मास्टर स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए उपयोगी है। शक्तिशाली दाव मास्टर वहां लगभग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, भले ही वे कई वर्षों से वहां अभ्यास कर रहे हों। लाल रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने कहा। ओह, बिपिन ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, लेकिन तुरंत जिज्ञासा से पूछा, ठीक है, तो दिव्य सागर वास्तव में विशेष है, लेकिन इसे किसने बनाया है? इसके निर्माता हमारे रहस्यमय राष्ट्रीय गुरु हैं, बुजुर्ग ने उत्तर दिया। उन्होंने न केवल दिव्य सागर का आविष्कार किया, बल्कि रक्त ईगल कवच का भी आविष्कार किया। राष्ट्रीय मास्टर बिपिन को आश्चर्य हुआ। वह अभी पूर्व के तांग में आया था, इसलिए वह इसके बारे में बहुत कम जानता था। वह केवल इसके संस्थापक तांग सम्राट और स्वर्ण युग के 4 अन्य सम्राटों के बारे में जानता था। उसने इस रहस्यमय राष्ट्रीय मास्टर चरित्र के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा कहा जाता है कि अपने असाधारण मूल के कारण नेशनल मास्टर के पास अविश्वसनीय कौशल और पूर्व के तांग में उच्च दर्जा है। यहाँ तक कि वर्तमान शासक महारानी लीलारानी भी उनके प्रति विशेष रूप से सम्मानजनक हैं, बुजुर्ग ने कहा। ये सुनते ही बिपिन का मुंह बिचक गया। उन्होंने न केवल रक्त ईगल कवच और दिव्य सागर का निर्माण किया, बल्कि इस राष्ट्रीय मास्टर ने महारानी लीलारानी का सम्मान भी अर्जित किया। ये नेशनल मास्टर कहाँ से आ गया? खैर, मैंने आपको आपका तीसरा विशेष उपचार दे दिया है। अब मैं आपको आपके निवास पर ले जाऊंगा। आप स्वयं ईगल हॉल में जा सकते हैं, जहां आप कार्य कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। बड़े द्वारा बिपिन और असुर को उनके अपने रहने वाले क्वार्टर में ले जाने के बाद वह हाथ हिलाकर चला गया। 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में बिपिन को ब्लड ईगल गार्ड मांद के अंदर जीवन की एक नई समझ हो गई थी। ब्लड ईगल गार्ड में बहुत कम क्रॉसओवर के साथ एक सख्त पदानुक्रम था। कई ब्लड ईगल गार्ड्स के पास महीनों तक एक ही दोहराव वाला जीवन था। एक कार्य लेना और उसे पूरा करना। निश्चित रूप से कार्य पूरा करने के बाद उन्हें संबंधित अंक प्राप्त होंगे, जिन्हें उन्होंने अपनी ताकत में सुधार करने के लिए खजाने की तिजोरी में खजाने के बदले बदल दिया था। इसके अलावा कार्य को पूरा करने के लिए अंक जमा होते रहेंगे। जब उनके अंक सीमा तक पहुंच जाएंगे तो ब्लड ईगल गार्ड्स को पदोन्नति मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, एक बार एक पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड ने पर्याप्त कार्य पूरे कर लिए और उसके अंक 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड के स्तर तक पहुंच गए, तो वह स्वाभाविक रूप से 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड बन जाएगा। ब्लड ईगल गार्ड के पास जितना ऊंचा स्तर होगा, उतना ही अधिक अधिकार होगा। तब उनके पास उच्च स्तरीय कार्य होंगे और अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों का सामना करना पड़ेगा। मैं केवल एक पंजे वाला ब्लड ईगल गार्ड हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति के अनुसार निम्नतम रैंक का कार्य, जिस उच्चतम स्तर तक मैं पहुँच सकता हूँ, वह सीमित विरोधियों के साथ मृत्यु स्तर का कार्य है। अगर मैं जल्द से जल्द रश्मि से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके चढ़ना होगा। मैं जितना ऊपर पहुँचता हूँ, मेरे पास उतने ही अधिक अवसर होते हैं। बिपिन ने हाथ भींच लिए। उसने अपना मन बना लिया था। चलो शुरू करो। उसी दिन बिपिन एक कार्य के सिलसिले में ईगल हॉल में गए। उन्हें जो पहला टास्क मिला वह डेथ लेवल टास्क था। ईगल हॉल बहुत बड़ा था। हॉल में कई टेबलें थीं। कई ब्लड ईगल गार्ड खूनी ईगल कवच में 2 या 3 की संख्या में बैठे थे। लापरवाही से बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। बिपिन एक कोने में अकेला बैठा शराब पी रहा था। रक्त पर्वत असुर आगे बढ़कर उसके सामने बैठ गया और फिर शराब का प्याला उठा लिया। मैंने सुना है कि आपने आज एक कार्य लिया है। असुर ने बिपिन की ओर देखा।
हाँ, बिपिन ने सिर हिलाया। असुर ने किस स्तर से पूछा? डेथ लेवल, बिपिन ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। पफ्त असुर ने वह शराब उगल दी जो उसने अभी अभी पी थी। ब्लड माउंटेन, आपने क्या कहा? आपने डेथ लेवल टास्क लिया। असुर ने अपनी गलती को नजरअंदाज कर दिया और बिपिन को घूर कर देखा। बिपिन ने फिर हाँ में सिर हिलाया। क्या आप मदद के लिए किसी की तलाश करने जा रहे हैं? असुर से पूछा। ईगल हॉल में कई कार्य अकेले पूरे नहीं किए जा सकते थे। कई या उससे भी अधिक ब्लड ईगल गार्ड्स को एक साथ काम करना आवश्यक था। बिपिन ने रुखाई से कहा, नहीं, मैं अकेले ही इससे निपट लूंगा। इस असुर ने आश्चर्य से इस बालक की ओर देखा। वह डेथ लेवल कार्य को अकेले ही अंजाम देगा। ईगल हॉल द्वारा जारी किए गए कार्यों को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। सामान्य स्तर, कठिनाई स्तर, मृत्यु स्तर, आपदा स्तर और नरक स्तर। एक पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड द्वारा किया जाने वाला उच्चतम स्तर का कार्य डेथ लेवल का कार्य था, लेकिन ज्यादातर मामलों में डेथ लेवल का कार्य 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड और कई 1 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड द्वारा किया जाता था। डेथ लेवल मिशन को अकेले पूरा करने का साहस केवल बेहद आत्मविश्वासी 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड्स ने किया। बिपिन 1 पंजे वाला ब्लड ईगल गार्ड था और अभी भी नया भर्ती हुआ था। नवागंतुक के बारे में मैंने सुना है कि उसने अभी अभी दैवीय सागर में अनंत क्षेत्र में प्रवेश किया है और उसने मृत्यु स्तर का कार्य संभाला है। वह वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। डेथ लेवल टास्क TSK को इस स्तर के कार्य को पूरा करने के लिए चरण 6 की ताकत की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 पंजे वाला ब्लड ईगल गार्ड भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वह ब्लड ईगल गार्ड में शामिल हुआ तो वह केवल एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था और उसके पास चरण 4 की युद्ध शक्ति होनी चाहिए थी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि दिव्य सागर में 1 महीने की साधना के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ी है और उसने अनंत क्षेत्र में सफलता हासिल की है। मुझे लगता है वह अब तक चरण 5 या यहाँ तक कि चरम चरण 5 तक पहुँच चुका होगा, लेकिन वह अभी भी डेथ लेवल कार्य को अकेले पूरा करने के लिए योग्य नहीं है। हाँ, वह इतना आश्वस्त है कि आप क्या कर सकते हैं। हम्फ को विश्वास है कि मुझे लगता है कि यह बेवकूफी है। कई ब्लड ईगल गार्ड्स ने समय समय पर बिपिन को अपनी आंखों में सभी प्रकार की भावनाओं के साथ देखा। कुछ लोग उस पर हंसे, कुछ उसके पागलपन पर खुश हुए, कुछ ने केवल जटिल भावनाओं से आह भरी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग इसके बारे में क्या सोचते थे। बिपिन ने पहले ही डेथ लेवल का ये कार्य अपने हाथ में ले लिया था। ब्लड माउंटेन, क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है? असुर ने उस पर गंभीर दृष्टि डाली। हालांकि असुर बिपिन के बहुत करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन वे एक साथ ब्लड ईगल गार्ड्स में शामिल हो गए ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकें। नहीं, सब ठीक है। बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक असुर की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। कुछ कप शराब पीने के बाद बिपिन चला गया। अध्याय 844 पदोन्नति। पूर्व के तांब के 36 प्रांतों में से एक एनयोंग प्रांत में एक शहर के केंद्र में एक विशाल हवेली थी। हवेली के मालिक को मास्टर हान कहा जाता था। वह पूरे प्रांत में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ शक्तिशाली था। मंद चांदनी के नीचे इस विशाल हवेली के निकट शून्य में लाल रंग के लबादे में एक आकृति दिखाई दी। ये लाल रंग का लबादा ब्लड ईगल आमा से रूपांतरित किया गया था और इसका मालिक स्वाभाविक रूप से बिपिन था। वह शून्य में खड़ा हो गया और अपना कार्य पुस्तक निकाला। कुल 10 लक्ष्य हैं, जिनमें से प्रत्येक अनंत क्षेत्र के 6ठे चरण का विशेषज्ञ है। मुझे केवल उनमें से 3 को मारने का तरीका सोचना है, फिर मेरा मिशन पूरा हो गया है। बिपिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। 6 स्टेप्स ऑफ द इटर्नल रियल्म के विशेषज्ञों को मारना बेहद मुश्किल था, लेकिन बिपिन को अकेले ही ऐसे 3 विशेषज्ञों को मारना पड़ा।
इस हवेली में तथाकथित मास्टर हान कमजोर नहीं है, लेकिन उसकी जीवन बचाने की क्षमता अच्छी नहीं है। मेरे पास उसे मारने का एक अवसर है। जैसा कि उसने सोचा, बिपिन ने अपना हाथ घुमाया और उसमें उसकी सम्राट तलवार दिखाई दी। उसी समय उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया और तुरंत 15 मीटर लंबे सोने के कवचधारी प्राचीन देवता में बदल गया। अब उसकी भयानक अदम्य आभा फैलकर उसके चारों ओर हलचल मचाने लगी। कौन है वो? हवेली से गोलियों की बौछार होने लगी। पहले मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ हाथापाई करने के लिए सम्राट तलवार का उपयोग करूंगा और फिर उसे मारने के लिए ब्लड माउंटेन तलवार का उपयोग करूंगा। बिपिन ने सोचा कि उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही हैं। मारना, वह चिल्लाया और फिर विशाल हवेली की ओर सरक गया। जल्द ही एक भयानक युद्ध छिड़ गया। दिव्य सागर में 1 महीने की साधना के बाद बिपिन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। यहाँ तक कि ब्लड माउंटेन तलवार के बिना भी वह अब की तरह अनंत क्षेत्र के चरण 6 में एक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अपनी तलवारबाजी से बिपिन शुरू से ही मास्टर हान को नीचे रखने में कामयाब रहे। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद उन्हें बढ़त हासिल हुई। फिर उन्होंने अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को अपनी ब्लड माउंटेन तलवार से आसानी से मार डाला। पहला लक्ष्य पूरा करने के बाद बिपिन तुरंत अपने दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े। 1 महीने बाद जब बिपिन ब्लड ईगल कवच में ईगल हॉल में दिखाई दिए तो अन्य ब्लड ईगल गार्ड उन्हें घूरने से नहीं रोक सके। उस ब्लड माउंटेन के बारे में मैंने सुना है कि उसने डेथ लेवल मिशन अकेले लिया था। अब ये कैसा चल रहा है? बुरा नहीं है, वह जीवित रहने में कामयाब रहा है। जहाँ तक कार्य की बात है तो देखते हैं कि यह कैसे होता है। किसी भी मामले में किसी कार्य की समय सीमा आमतौर पर बहुत लंबी होती है। वह भविष्य में मजबूत होने तक इंतजार कर सकता है, परंतु हमारा नियम ये है कि यदि कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है तो उसके लिए अन्य कार्य ठीक से करने का कोई उपाय नहीं है। ये सच है, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? वह केवल खुद को अत्यधिक अहंकारी होने के लिए दोषी ठहरा सकता है। भले ही वे बहुत शांत थे, बिपिन ने स्पष्ट रूप से उपहास की आवाजों की लहर सुनी। बिपिन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे काउंटर की ओर चल दिए। मैं यहाँ अपना कार्य प्रस्तुत करने आया हूँ, बिपिन ने उदासीनता से कहा। क्या? अपना कार्य जमा करें? क्या मैंने सही सुना? क्या उसने कहा कि वह अपना कार्य सौंप देगा और उसे छोड़ेगा नहीं? वह यहाँ कार्य जमा करने के लिए आया है, जिसका अर्थ ये होगा कि उसने अपना डेथ लेवल कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। अन्य ब्लड ईगल गार्ड हैरान रह गए। बिपिन ने तुरंत मिशन प्रस्तुत किया। मिशन के लिए संबंधित अंक प्राप्त करने के बाद उन्होंने दूसरा डेथ लेवल कार्य लिया और चले गए। इससे ईगल हॉल में हंगामा मच गया। सच में क्या ये सच है? ब्लड माउंटेन ने वास्तव में डेथ लेवल मिशन को अकेले ही पूरा किया और इसमें उसे केवल 1 महीना लगा। 1 महीना, ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि 2 पंजे वाला ब्लड ईगल गार्ड भी केवल 1 महीने में डेथ लेवल का कार्य पूरा करने में असमर्थ है। शायद ये किस्मत है। इन ब्लड ईगल गार्ड्स को इस पर आश्चर्य हुआ, लेकिन बिपिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ये लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह तुरंत दूसरे डेथ लेवल मिशन को अंजाम देने के लिए चला गया और पहले की तरह अकेले ही। शरद ऋतु आ गई। बिपिन को ब्लड ईगल गार्ड में शामिल हुए 1 साल हो गया था। पिछले वर्ष बिपिन ने डेथ लेवल के 3 कार्य अकेले ही अपने हाथ में लिए थे। एक सामान्य 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड के लिए डेथ लेवल कार्य को पूरा करना मुश्किल था। अगर वह इसे अकेले करता तो 50% संभावना थी कि वह इसे पूरा कर लेगा और यह अभी भी खतरे से भरा था। हालांकि बिपिन के लिए ये बहुत आसान था। 3 डेथ लेवल मिशन अकेले ही पूरे किए गए। प्रत्येक डेथ लेवल कार्य के साथ भरपूर पुरस्कार भी दिए जाते थे।
तीनों मिशनों को पूरा करने के बाद उसके पास 2 पंजे वाला ब्लड ईगल गार्ड बनने के लिए पर्याप्त अंक थे। इसलिए बिपिन को स्वाभाविक रूप से 2 पंजे वाले रक्त ईगल गार्ड में पदोन्नत किया गया था। उनकी स्थिति और अधिकार में काफी सुधार हुआ था। जब वह केवल 1 पंजे वाला ब्लड ईगल गार्ड था तो उच्चतम स्तर का कार्य जो वह कर सकता था वह केवल डेथ लेवल था। हालांकि अब 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड के रूप में वह आपदा स्तर के कार्य करने में सक्षम था। बिपिन कुछ समय तक इसी तरह चलता रहा, एक काम अपने हाथ में लेकर उसे पूरा करना और उसे सौंप देना। उसने अभी भी डेथ लेवल के कार्य किए थे, लेकिन अब उसे कठिन और अधिक मांग वाले डेथ लेवल के कार्यों से निपटना था और वह अभी भी उन्हें अकेले ही कर रहा था। इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसके पास अभी भी आश्चर्यजनक पूर्णता दर थी। निस्संदेह कुछ कार्य उनके लिए बड़ी चुनौतियां थे। कभी कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें कई साल लग जाते थे और कई बार कुछ अप्रत्याशित घटित होने के बाद उन्हें खतरे में भी डाल दिया जाता था। लेकिन अंत में बिपिन ने धैर्य बनाए रखा और अपने कौशल का इस्तेमाल कर पासा पलट दिया। जैसे जैसे बिपिन ने अपना पागलपन भरा काम जारी रखा, समय बीतता गया। इससे पहले कि वह ये जानता, बिपिन 15 वर्षों तक ब्लड ईगल गार्ड रहा था। अध्याय 845, 3 पंजे वाला रक्त ईगल गार्ड। एक लंबी पर्वत श्रृंखला के मध्य में एक कबीले का मुख्यालय था। हालांकि यह कबीला कमजोर था, लेकिन इसकी नींव गहरी थी। इस समय पहाड़ लगभग खंडहर हो चुके थे और उनमें बड़ी संख्या में गड्ढे थे। कई इमारतें ढह गई थीं, जबकि अनगिनत लाशें हर जगह फैली हुई थी। जमीन खून से रंगी हुई थी, जो अंधेरे में बेहद चमकदार लग रही थी। बिपिन लाल रंग का लबादा पहने और हाथ पीठ के पीछे करके शून्य में चुपचाप खड़ा था। थोड़ी ही देर बाद एक गोरा बुजुर्ग आया और आदरपूर्वक बोला, सर, जैसा आपने आदेश दिया था, लुओ कबीले और उसके प्रमुख शिष्यों को मार दिया गया है। आज रात से पूर्व के तांग में कोई लुओ कबीला नहीं है। अच्छा, बिपिन उस भयानक दृश्य को बिना किसी दया के देखता रहा। लुओ कबीला पूर्व के तांग के एक शीर्ष कबीले का समर्थक था। उन्होंने निजी तौर पर बहुत सारे पापपूर्ण अपराध किए थे, इसलिए वे निर्दोष नहीं थे। निम्न दर्जे के उनके सामान्य कुलों को छोड़कर लुओ कबीले के मुख्य शिष्यों को वास्तव में मार दिया जाना चाहिए था। लुओ कबीले को नष्ट कर दिया गया है। मैंने इस कार्य पर पूरे 3 साल बिताए हैं और आखिरकार यह खत्म हो गया है। बिपिन ने आह भरी। अब मेरे अंक मेरे लिए 3 पंजे वाले रक्त ईगल गार्ड बनने की सीमा को पूरा करने चाहिए। उस रात बिपिन ने अपने युद्ध में लूटे गए सामान को व्यवस्थित किया और फिर उसी रात ब्लड ईगल गार्ड की मांद में लौट आया। ईगल हॉल में कुछ ब्लड ईगल गार्ड 2 और 3 की संख्या में एकत्र हुए। क्या आपने सुना है कि ब्लड माउंटेन ने वास्तव में अकेले ही आपदा स्तर का मिशन पूरा कर लिया? आपदा स्तर, यह कैसे संभव है? ये सच है कि उन्होंने आज यहाँ कार्य प्रस्तुत किया है। कई लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। अच्छा आदमी, ब्लड माउंटेन को हमारे साथ जुड़े हुए केवल 15 साल ही हुए हैं, लेकिन वह इन 15 वर्षों में क्या कर रहा है? वह कार्यों को पागलों की तरह स्वीकार कर रहा है। वह हमेशा उन्हें अकेले लेता था और उन्हें पूरा करता था। उसने अब 14 डेथ लेवल कार्यों को पूरा कर लिया है। 14 डेथ लेवल मिशनों में से 5000 अंकों के 6 सरल कार्य हैं और 8000 अंकों के 8 कठिन कार्य हैं, और अब उसने वास्तव में अकेले आपदा स्तर का कार्य पूरा कर लिया है। अरे बाप रे, पागल पागल, वह पूरी तरह से पागल है। वह सचमुच एक भयानक पागल आदमी है। अन्य ब्लड ईगल गार्ड आश्चर्यचकित रह गए। वे स्तब्ध थे। उन्होंने प्रशंसा में आह भरी। जब बिपिन ने पहली बार पहला डेथ लेवल मिशन स्वीकार किया और इसे अकेले ही अंजाम देने वाले थे, तो अन्य ब्लड ईगल गार्ड्स ने उन पर व्यंग्य किया और उनका मजाक उड़ाया।
उन्होंने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन डेथ लेवल कार्य को अकेले पूरा करने में उसे केवल 1 महीना लगा। उस समय अन्य ब्लड ईगल गार्ड्स को अभी भी उसकी ताकत के बारे में कुछ संदेह था और उन्होंने सोचा कि यह सौभाग्य है। हालांकि बिपिन ने अपने पहले वर्ष में 3 डेथ लेवल मिशन पूरे कर लिए थे और उन्हें 2 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड में पदोन्नति मिल गई थी, इसलिए आखिरकार उन्होंने विश्वास किया उसकी ताकत में। कुछ भाग्य के साथ डेथ लेवल कार्य को अकेले पूरा करना संभव था, लेकिन 1 वर्ष के भीतर 3 कार्यों को अकेले पूरा करना भाग्य के कारण नहीं था। पिछले 15 वर्षों में बिपिन ने पागलपन से एक के बाद एक कार्य स्वीकार कर लिए, जिससे अन्य ब्लड ईगल गार्ड्स भयभीत हो गए, लेकिन अंत में वह सफल हो गए। अब उसने अकेले ही आपदा स्तर का कार्य पूरा कर लिया था। वह आपदा स्तर था। आमतौर पर 3 क्लॉड ब्लड ईगल गार्ड्स के लिए आपदा स्तर के कार्य को अकेले पूरा करना कठिन था, लेकिन बिपिन ने इसे पूरा कर लिया था। बिपिन ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। अन्य ब्लड ईगल गार्ड्स ने बिपिन को प्रशंसा और विस्मय के साथ देखा। उसने बहुत सारे डेथ लेवल मिशन पूरे कर लिए हैं और सभी अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब उसने अकेले एक आपदा स्तर मिशन पूरा कर लिया है और अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उसके कुल अंक 3 पंजे वाले रक्त ईगल गार्ड की आवश्यकता तक पहुंच गए होंगे। खैर, अंकों के हिसाब से उसने सचमुच ये हासिल कर लिया है। हमारे पास केवल 17 3 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास जल्द ही 18वां ब्लड माउंटेन होगा, जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से उसकी प्रगति वास्तव में बहुत तेज है। ब्लड माउंटेन वास्तव में एक राक्षस है। कई ब्लड ईगल गार्ड उनके प्रदर्शन से आश्चर्यचकित रह गए, जबकि विशाल ब्लड पैलेस में कमांडर हरीश अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर सीढ़ियों पर खड़े थे। उन्हें ये भी संदेश मिला कि बिपिन ने अकेले ही आपदा स्तर का कार्य पूरा कर लिया है। चरण 6 के शिखर से नीचे कोई भी आपदा स्तर के कार्यों को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन बिपिन ने ये कर दिखाया है। कमांडर हरीश ने खुद से आह भरी। बिपिन ने यदुराज को तब हराया था जब वह एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति शाश्वत क्षेत्र के चरण 5 से ऊपर होनी चाहिए। ब्लड ईगल गार्ड में शामिल होने के बाद वह शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसने दिव्य सागर से बहुत लाभ उठाया। मैंने सोचा कि उसकी युद्ध शक्ति मुश्किल से 6ठे चरण तक पहुंचा था, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी हास्यास्पद गति से सुधार करेगा। 15 वर्षों में उनके कई प्रशिक्षण अवसरों और ट्रेजर वॉल्ट के कई खजानों को देखते हुए भी यह अभी भी अविश्वसनीय है कि उन्होंने 15 वर्षों में इतनी प्रगति की है। ये लड़का सचमुच राक्षस है। मेरे ब्लड ईगल गार्ड के इतिहास में ऐसी अद्वितीय प्रतिभा कभी नहीं रही। यहाँ तक कि पूरी अनंत दुनिया में भी केवल कुछ ही हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एकमात्र व्यक्ति जो उससे अधिक मजबूत है, वह जिया कबीले का बड़ा युवा मास्टर है। कुछ खेदजनक शब्दों के बाद उन्होंने सीधे कमांडर हरीश को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें बिपिन को 3री श्रेणी का कवच भेजने का आदेश दिया गया। अब से वह युवक 3 पंजों वाला ब्लड ईगल गार्ड कमांडर हरीश मंद मंद मुस्कुराया। अचानक कमांडर हरीश ने अपना हाथ घुमाया और एक टोकन निकाला। उस टोकन से एक संदेश आया। संदेश देखने के बाद कमांडर हरीश, जो अच्छे मूड में थे, गंभीर हो गए। सभी 3 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड्स को, जो इस समय अपने मिशन पर हैं, तुरंत रुकने और मांद में लौटने का आदेश दें।